देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पहली बार जब मुझे जानकारी मिली उन्हें तुरंत हम सबको बुलाया। मैं भी था, मेरे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सियाओ बोर्ड के चेयरमैन और तमाम उलेमा जो कई दायरे के लोग जो लोग जानकार थे, सबको बुलाकर उन्होंने मीटिंग करके उन्होंने तुरंत बात किया। दिल्ली में बात करके समिति में जो जेपीसी में डलवाए वो मेरे नेता नीतीश कुमार ने डलवा कर उन्होंने कहा नहीं, अभी इतना तत्काल नहीं करना है, इस पर अभी मेम्बरान तमाम पार्टी के मेम्बरान बन के उससे बातचीत करेंगे तब जाकर कुछ होगा। उन्होंने रुकवाने का काम किया, बिल्कुल समिति में डलवाने का काम किया। बाद में कई बैठकें हमारे नेता नीतीश कुमार ने हम सब के साथ किया कि मेरे होते हुए ये सब नहीं होने देंगे जिससे मुसलमानों का नुकसान है। और मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूँ प्रदेश और देश को कि नेता नीतीश कुमार जी जब तक हैं किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। वो जब तक हैं, ये आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसा जब से संतुष्ट नहीं हम सब हो जाएंगे वो बिल को पास नहीं करने देंगे। नीतीश कुमार जी इस बात को सबसे उन्होंने कहा भी है कि आप लोग घबराएं नहीं। उसको पूरे जो हमारे जदयू जनता दल यूनाइटेड के नेता लोग हैं बैठकर डिस्कशन हो रही है, दिल्ली डिस्कशन हो रही है। और ये कई बिंदु ऐसे हैं जिस बिंदुओं पर मान लीजिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, ऐसे बिंदुओं पर चिन्हित करके नेता नीतीश कुमार ने कहा कि निर्णय लिया जाएगा। इतना आसान नहीं है, मेरे रहते हुए किसी को नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। माइनॉरिटी के साथ मैं बराबर रहा हूँ और माइनॉरिटी के साथ बराबर रहूँगा। आज बिहार के अंदर जो भी काम हुआ है वो माइनॉरिटी का काम कोई और नहीं किया है, ये नीतीश कुमार जी ने किया है। तो नीतीश कुमार जी को प्यार है माइनॉरिटी से, माइनॉरिटी को नुकसान नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार जी तब तक खड़े हैं। ये जो है वक्फ बोर्ड का ये जो कानून जो बीजेपी की तरफ से, जो एनडीए सरकार की तरफ से जो लाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है, ये ज़मीन एनडीए सरकार जो है भाजपा वाले इसको हड़पना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये नया कानून लाने का ये जो बात कर रहे हैं और कानून ला रहे हैं। और सबसे बड़ा ये सोचने की बात है कि नीतीश कुमार ये बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक के समर्थक हैं, हिमायती हैं। तो हम ये उनसे जानना चाहते हैं कि जब आप अल्पसंख्यक के हिमायती हैं, उनके हमदर्द हैं, तो जब लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पेश किया जा रहा था तो इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का सांसद ललन सिंह पुरजोर तरीक़ा से इसका समर्थन करने का काम किया। तो जब एक तरफ से ये समर्थन करने का काम जब ललन सिंह किए तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नीतीश जी की जो नियत और नियति है ये हाथी की दांत की तरह है। दिखाते कुछ हैं, खाने का कुछ होता है और दिखाने का कुछ होता है। ये स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक वर्ग का कहीं से भी हितैषी नहीं है। ये बीजेपी का जो सामंतवादी विचारधारा है और जो कट्टरपंथी विचारधारा है उनसे इनका तालमेल और मेलजोल रहता है। तो कहीं से भी यदि ये वक्फ बोर्ड और मुस्लिम भाइयों का ये समर्थन है तो खुले तौर पर इस चीज़ का वक्फ बोर्ड कानून का विरोध करना चाहिए और एनडीए से अलग होकर के ज़मीन पर धरातल पर उतर के, सड़क पर उतर के विरोध करना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि आप अल्पसंख्यक भाइयों का हिमायती हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों की जमीन हड़पने में बीजेपी के साथ जेडीयू अहम भूमिका निभा रही है और इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप है। सुरेंद्र यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि संसद में जिस अंदाज में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस बिल का समर्थन किया है और जेडीयू ने चुप्पी साध रखा है, मतलब साफ है कि इस मुद्दे पर बीजेपी के सुर में सुर जेडीयू मिला रही है और मुसलमानों के हकमारी के पक्ष में है। इस मुद्दे पर जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने साफ साफ कहा कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है मुसलमानों का हक कोई छीन नहीं सकता। अल्पसंख्यकों का नीतीश कुमार पर भरपूर भरोसा है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जब तक नीतीश की सरकार रहेगी तब तक अल्पसंख्यकों के विरोध में कोई भी फैसला नहीं होगा।
उन्होंने इमारते सरिया की बैठक का हवाला देते हुए साफ तौर पे कहा कि इस बैठक के बाद जेडीयू गंभीरता से इस मामले को ली है और नीतीश कुमार के तरफ से जो आश्वासन मिला है उसमें अल्पसंख्यकों के हकमारी के खिलाफ निर्णय की बात कही गई है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है और बीजेपी पर तोहमत लगाकर जेडीयू को इस मुद्दे पर घेर रही है कि अल्पसंख्यकों के हितैषी कहने वाली पार्टी जेडीयू इस मुद्दे पर मौन क्यों है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।